गाइस तो पंडित जी ने बताया अभी, आप ही पंडित जी एक बार फिर से बताओ। हाँ, ये है जो है पंच केदारी में कल्पनाथ तीर्थ धाम है। और ये पांडव के बारे से पांडव ने जब धीरे धीरे मंदिर बनाना शुरू किया तो धीरे धीरे हर जगह पंडित वो मंदिर बना के लास्ट में कल्पेश्वर पहुँचे पांडव में। यहाँ जब उन्होंने शिव का स्थापना किया उसके बाद यहाँ से जो है बद्रीनाथ निकल गए। तो पंडित उस जी समय वो बद्रीनाथ में रहे पांडव लोग। हाँ, उसके बाद उन्होंने मोक्ष लेना चाहते, वहाँ से कहाँ निकले वो। उसके बाद सतोपन और सतोपन जाके उन्होंने अपना देह त्याग। त्याग। तो ये है गाइस पूरी कहानी। ये आखिरी पंच केदार में आखिरी केदार है कल्पेश्वर। तो हमारे बीच के दो रह गए हैं। हमने सीरीज़ पूरी फॉलो नहीं करी, लाइक केदारनाथ, मधमहेश्वर ऐसे करके नहीं करा। मैं सबसे पहले केदारनाथ पहुंच गया। केवल आप उधर नहीं गए होंगे ना, ये रुद्रनाथ। ओके ओए थोड़ी देर गाना बंद कर भाई, ब्लॉगिंग शुरू हो रही है बड़े दिनों के बाद। चलो बाहर चलते हैं। वेलकम बैक टू अ न्यू स्टोरी, अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस बाइक चल गई है दिल्ली से यहाँ जोशीमठ, और जोशीमठ से नीति, और नीति से अब वापस औली, और औली से अब वापस जोशीमठ। तो इतने में बाइक चल गई करीब 900 किलोमीटर। आज हम लोग निकल रहे हैं एक और राइड पे। उस राइड का नाम है पंच केदार। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरी ज़िंदगी का एकमात्र ऐसा ड्रीम है जो मैंने करा नहीं है लेकिन लिख पहले दिया। तो हम लोग मेन रोड से नीचे की घाटी की रोड पे उतर गए हैं। रोड थोड़ी ख़राब सी है, कच्ची सी रोड है। मेन रोड पे ही मंदिर है, बस 200 मीटर ऊपर रोड से, तो ज़्यादा ट्रैक या ज़्यादा इसलिए नहीं है। तो आज का प्लान ये है कि हम फटाक से दर्शन करेंगे और वापस जोशीमठ पहुँचेंगे। और ये हैं तीसरे महाराज कल्पेश्वर जी। फाइनली गाइस मैं अपनी लाइफ में पहली बार पहुंच गया हूँ उर्गम घाटी। उर्गम आज तक हमारा आने का सपना ही था, लेकिन हम आज पहली बार आए हैं उर्गम। ये मेरे पीछे है सब। कैन यू सी दिस बोर्ड? उर्गम में आपका स्वागत है। उर्गम इज जस्ट 0 किलोमीटर। वी आर इन उर्गम राइट नाउ। और गाइस मज़ा ही आ गया। मतलब पूरी रोड 18, जब हम बद्रीनाथ वाली रोड से नीचे आए तो करीब 20 किलोमीटर की रोड थी घाटी के अंदर, और इतनी बेकार रोड, पूरी ऑफ रोडिंग थी। बट बेगम ने क्या तो बेहतरीन साथ दिया। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए कल्पेश्वर महादेव। पीछे है मेरा खूबसूरत सा झरना। इस साइड खड़ी है बेगम। बेगम यहीं तक आ सकती थी, तो हमने बेगम से कहा कि हम मिल के आते हैं बाबा से, आप अपना ध्यान रखना। आप लास्ट तक तो आई गई हो, अब इसके आगे ये है एक ब्रिज है, लेकिन इन्होंने सीमेंट से बंद कर दिया है। ये उर्गम घाटी में मैं पहली बार आया हूँ, और उर्गम घाटी कैसी ही तो खूबसूरत हो रही है। आप जरा एक ये व्यू देखो। तो ये कहानी मिल के आते हैं बाबा ओले शंकर से। और मेरी खुशी तो देख ही रहे होगे, मतलब देख के ही पता चल रहा होगा ना। आई एम लिटिल एक्साइटेड, लेकिन पेट में ऐसी बटरफ्लाई सी हो रही है, पता नहीं किस बात का, मतलब मज़ा सा आ रहा है। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। दिस इज़ लाइक द लास्ट स्टॉप। हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा सा आशी रावत। तो गाइस वो बद्रीनाथ में रहे पांडव लोग। उसके बाद उन्होंने मोक्ष लेना चाहते, वहाँ से कहाँ निकले वो। उसके बाद तो हमारे दर्शन हो गए पूरे। मेरे पीछे मंदिर। और हमें पंडित जी ने अभी ये बताया कि 5
शरीर के अंग उस नंदी के 5 मंदिरों पे हैं। तो जिस मंदिर पे अभी हम हैं वो है उनका सर, और ये पूरे जो पीछे पत्थर है ये पूरा है वो सर जो नंदी जी का है, और शायद अब और अच्छा सा आए। तो ये पूरा एक पत्थर है जिसके अंदर मंदिर है। और बहुत अस्थिर से आराम से दर्शन हुए। ऐसे मैंने आज तक खाली केदारनाथ में करे, आराम से बिल्कुल सुकून से, कोई भीड़ नहीं यहाँ पे, कोई नहीं, बस मैं, पंडित जी और भोले शंकर बस। तो हमारे आखिरी केदार भी हो गए। जो 2 बीच के बच्चे हैं वो उनके लिए छुट्टी चाहिए बहुत लंबी। तो देखो वो प्लान कब बनता है, ऑफिस का वो करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। तो ये हम एडिट कर देंगे। तो हम चल रहे हैं वापस घर की ओर, क्योंकि अभी जोशीमठ जाना है यहाँ से 40-50 किलोमीटर, और टाइम ऑलरेडी हो रहा है 4। तो ये है उर्गम की कहानी, एक और मिशन तक। थैंक यू सो मच। चलो चलो बैकअप करें। इसके बाद हम भी कुछ कहते हैं, हर बार तो कहते हैं, पूरा तो कभी नहीं होता। गाइस जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, ये है सबसे खतरनाक चीज़। ये असल में पांडवों के हथियार हैं। धनुष है, ये गदा है, और ये पांडव जो लास्ट में, क्योंकि यहाँ से वो स्वर्ग चले ही गए थे, उन्हें पता चल गया था कि भोले शंकर से कुछ नहीं होगा, हमें बद्रीनाथ जाना पड़ेगा, और बद्रीनाथ से हमें सीधे स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो वो अपने हथियार छोड़ गए थे सब। ये हैं उनके हथियार। ओह माय गॉड, थैंक यू पंडित जी, थैंक यू। पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया, यात्रा आपकी मंगलमय हो। तो मंगलमय तो होगी। तो गाइस हमारी जर्नी हो गई है समाप्त। कल्पेश्वर महादेव के दर्शन हो गए। अब हम लोग चलने को तैयार हैं। ये मेरा दोस्त आशी, जिसकी मदद से सारा सब कुछ हुआ प्लान, और ये मेरे ब्लॉगों में बहुत बार आया है और आता रहेगा इंशाअल्लाह। तो हम लोग चलते हैं, और कल्पेश्वर महाराज से तो कहानी का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। जय भोले शंकर। जो 5 केदार हैं वो 5 केदार इसी घाटी में, इसी घाटी एक ही पहाड़ पे है। वहाँ से लेकर केदारनाथ से लेकर के उर्गम तक। फर्स्ट में केदारनाथ जी है, उसके बाद मधमहेश्वर जी है, उसके बाद तुंगनाथ जी है, उसके बाद रुद्रनाथ, लास्ट में कल्पेश्वर, जिसको कल्पेश्वर कहते हैं। ये हम लास्ट इस समय करने आए हैं। हाँ, ये लास्ट करने आए हैं। हाँ। पांडव जो है कि जब अपने को मोक्ष के लिए आए थे ना, स्वर्ग होने के लिए, तो वो केदारनाथ के रास्ते आए थे। वो कैलाश घूमते घूमते आए। उनको ये था कि हम किस प्रकार से हमारा मोक्ष हो, क्योंकि उनको अपने शरीर से घृणा आ गई कि हमने अपने परिवार को मारा, चाचा ताऊ भाई बहन को मारा, इस वास्ते उनको अपने आप से घृणा आ गई थी। तो वो ये चाहते थे कि हमको किस प्रकार से मोक्ष मिले। तो मोक्ष करने के लिए स्वर्ग में आए। स्वर्ग यही पहाड़, यही उत्तराखंड जो है स्वर्ग है। ये ऋषिकेश होकर ये स्वर्ग लग गया, देवभूमि लग गई। तो पांडव जो है पहले केदारनाथ में आए, वहाँ पर भी भोलेनाथ नहीं मिले। फिर वो तलाश में आगे मधमहेश्वर पहुँचे, वहाँ भी नहीं मिले भोलेनाथ। उसके बाद वो गए तुंगनाथ में भी नहीं मिले। उसके बाद आए वो रुद्रनाथ में भी नहीं मिले। तब आए वो बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे। ऊपर जो है भीमसेन जो है वो बना रहा था, पुल बना रहा था। बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर, वहाँ पुल बना रहा था वहाँ के लिए, यहाँ आने के लिए, बद्रीनाथ आने के लिए। तब तक भीमसेन को आकाशवाणी हुई कि तू पुल कहाँ के लिए बांध रहा है? भोलेनाथ तो यहाँ नीचे कल्पनाथ में, कल्पेश्वर में है। तब वो पुल बनाना छोड़ करके तब आए पांडव यहाँ कल्पेश्वर में। तो उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या की बहुत ढंग से। फिर भोलेनाथ प्रकट हुए, बोला क्या चाहिए आपको? तो राजपाट सब आपको मिल गया है, फिर क्या चाहते हो आप? बोला नहीं, हमको अपने आप से घृणा आ गई है, हमको मोक्ष चाहिए। हम उतनी दूर से आ गए पर हमको मोक्ष नहीं हो रहा, हमारे प्राण ले लो प्रभु किसी प्रकार से। तब भोलेनाथ बोले कि मेरे आराध्य गुरु विष्णु भगवान जी यहाँ ध्यान में नहीं रहते हैं, यहाँ पे यहीं पे ध्यान में रहे। यहाँ पंच केदार दोनों, यही एक धर्म स्थल ऐसा है कि जहाँ पे दोनों भूमि है, भोलेनाथ की भी भूमि है और विष्णु भगवान की भी।
तो बोला कि आप जो है कि विष्णु भगवान जी के पास चले जाओ, वो जो है कि तुमको रास्ता बता देंगे। तब पांडव यहाँ पे ध्यान बद्री में आए, तो विष्णु भगवान जी थी यहाँ तप में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। तो पांडवों ने फिर विष्णु भगवान का तप किया, तो विष्णु भगवान प्रकट हुए, बोले कि हम तो तुम्हारे साथ है कृष्ण रूप में, फिर अब क्या चाहिए, सब कुछ तो हमने तुमको दे दिया। बोले नहीं प्रभु, हमको इस काया से, इस देह से घृणा है, आप हमारे किसी प्रकार से हमको मोक्ष दे दो। तो बोला कि आप यहाँ से बद्रीनाथ चले जाओ, और जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपके सबके बद्रीवन से आपका भीमपुल से आपको प्राण एक एक करके वहाँ से आपको आपका देहांत हो जाएगा। तब गए वो बद्रीनाथ के ऊपर माना के आगे जो भीमपुल भीमपुल है, वहाँ फर्स्ट भीमसेन जी वहाँ स्वर्ग हुए थे। वहाँ पे सबसे पहले कौन हुए थे? भीमसेन। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके आगे जैसे चलते रहे, लास्ट में जो है कि स्वर्गारोहिणी जो है कि युधिष्ठिर गए थे। स्वर्गारोहिणी, हाँ ट्रैक चलते तो मैं बता नहीं था। स्वर्गारोहिणी युधिष्ठिर गए थे, वो भी पूरे स्वर्ग की जहाँ पे सीढ़ी थी वो भी पूरा नहीं पहुँच पाए, क्योंकि उन पे भी पाप लगा था झूठ बोलने का। खैर उन्होंने झूठ नहीं बोला था, उस समय शंख बस गया, क्योंकि जब अश्वत्थामा मारा गया ना, तो उनको पूछा गया कि सच तो युधिष्ठिर बोलते हैं। बोला कि अश्वत्थामा किसने मारा, तो उन्होंने बोला कि अश्वत्थामा हतो हता नरो होबा कुंजरो बोलने पे जो है कि शंख बस गया युद्ध करने का, तो उनका ध्यान वहाँ से पलट गया, तो वो उन पे उतना पाप लगा, तो वो भी पूरा स्वर्ग पे नहीं, स्वर्ग की सीढ़ी पे वो भी नहीं पहुँच पाए थे, तो 2 सीढ़ी पीछे युधिष्ठिर भी रुक गए थे।